डोला साहब जो है इनको कौन नहीं जानता। नायाब किस्म के जो हैं ये शेर पालते हैं, हिरन पालते हैं। इस वक्त हम इनके फार्म हाउस पे आए थे। अरे शेर से तो डर ही बहुत लगता है। आपने इतने माशाल्लाह बड़े बड़े शेर पाले हुए हैं और फिर कोई एक दो भी नहीं लातादाद। ये जो शेर आपने पाले हुए हैं ये इतने बड़े लिए थे या छोटे छोटे थे जब पाले? ये जब छोटे थे ये मेरी गोद में फीड किया करते थे। कोई भी ऐसा दुनिया का जानवर नहीं देखेंगे जिस तरह इसकी आँख के अंदर खौफ, और ये आँख को कभी भी झपकता नहीं है गुस्से में। गुस्से में नहीं झपकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उमर डोला साहब के फार्म हाउस में। उमर डोला साहब जो है इनको कौन नहीं जानता। नायाब किस्म के जो हैं ये शेर पालते हैं, हिरन पालते हैं। इस वक्त हम इनके फार्म हाउस पे आए थे कि हम जाके विज़िट करें। एक तो ये विज़िट करें जो है सर ने यहाँ पे जो सारा इनका रखने का तरीक़ाकार क्या है, किस तरह इनको रखा, और उसके अलावा कि इनको शेर पालने का शौक़ कैसे पैदा हुआ। वाइल्ड लाइफ से इन्होंने कोई परमिशन ली हुई है, पूरा फार्म हाउस बनाया हुआ, उसमें हिरन भी रखे हुए हैं। सर से पूछते हैं कि इनको शौक़ कैसे पैदा हुआ और कितने शेर रखे हुए हैं, किस किस किस्म के शेर रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर शेर से तो डर ही बहुत लगता है। आपने इतने माशाल्लाह बड़े बड़े शेर पाले हुए हैं और फिर कोई एक दो भी नहीं लातादाद। जी बस शुरू से शौक़ था, कुछ 17-18 साल हो गया मुझे शेर रखे हुए और शेरों का शौक़ पालते हुए, और मैं करता हूँ शौक़ पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे शौक पैदा हो गया? कोई आबाओ अजदाद में भी किसी को शौक था? नहीं जी, मुझे ही सिर्फ शौक़ पड़ा है और मैंने ही इसको स्टार्ट किया है। एक्चुअली लोगों ने काफ़ी पेट्स रखे होते हैं, काफ़ी जानवर रखे होते हैं। मुझे शेर ज़्यादा पसंद है। इसका उसकी 2-3 अगर हम वजूहात हैं। यहाँ से गुजरे तो ये शेर, इसका नाम क्या है? इसका नाम कोई भी नहीं रखा हुआ। कोई भी नहीं, हमें कुछ कहेगा तो नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कहेगा। अच्छा, सही सही। अच्छा तो सर मुझे बताएं किस किस किस्म के शेर रखे हुए हैं, कौन कौन सी नस्ल के रखे? ये अफ्रीकन कॉमन लाइन का एक पेयर है मेरे पास, और एक मेरे पास वाइट लाइन का भी पेयर मौजूद है। अच्छा ठीक है। तोहफे तोहफ़ भी आप बड़े देते हैं लोगों को? जी, फिर कर दुनिया है और अपने दोस्तों का ख्याल करना पड़ता है, जिनसे आपको मोहब्बत हो, चाहत हो, जिनके साथ अच्छा ताल्लुक हो, उनको तोहफे तहफ़ दिए ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर इनको तो एक कह लें कि इनको बड़ा टाइम देना पड़ता होगा, इनकी खुराक और सारी चीज़ों को कैसे मेंटेन करते हैं आप? जी बिल्कुल, खुराक को भी मेंटेन करते हैं, इनको टाइम भी दिन में से 2 से 3 घंटे लाजमी खुद भी मुझे देना पड़ता है। इसके फिर केजेस का, फिर जानवरों का टोटल ख्याल करना पड़ता है, फिर मुलाज़म को समझाना पड़ता है, ऐसे नहीं इसका ऐसे ख्याल करें, फिर मौसम की तब्दीली, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। अच्छा सर फार्म हाउस बनाने का क्या क्राइटेरिया होता है? कोई वाइल्ड लाइफ से इसका लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, क्या इसका सिस्टम होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इस फार्म हाउस की तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। इसका पूरा क्राइटेरिया है, फिर इसके केजेस को देखते हैं, वो आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, फिर जानवरों की उनको चेकआउट भी करते हैं? हाँ जी, इंस्पेक्शन होती है उनकी साल के बाद। वो फिर आके सारा एक-एक चीज़ को नोट करते हैं। वाइल्ड लाइफ इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हमारी तरबियत भी करता है कि आपको ये चीज़ चाहिए, आपको ये चीज़ चाहिए, आप इसका ये ख्याल रखें, ऐसे जानवरों का ख्याल रखें। उसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा ये जो शेर आपने पाले हुए हैं ये इतने बड़े लिए थे या छोटे छोटे थे नहीं जब जी, पाले? ये जब छोटे थे ये मेरी गोद में फीड किया करते थे। ओके ठीक है। डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर नहीं, मुझे लग रहा है। अब तो बहुत टाइम गुज़र चुका है। और शेर तो मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है। उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो इसका देखना, आप कोई भी ऐसा दुनिया का जानवर नहीं देखेंगे जिस तरह इसकी आँख के अंदर खौफ, और ये आँख को कभी भी झपकता नहीं है गुस्से में। गुस्से में? नहीं झपकता। ठीक है। अच्छा सर हिरन भी पाले हुए हैं आप? जी बिल्कुल पाले हुए हैं। क्या डाइट होती है इनकी? हिरन की इसकी शेर की? शेर की डाइट इनको मुख्तलिफ गोश्त दिए जाते हैं। जैसे 2-4 दिन इनको चिकन दिया, 2-4 दिन बीफ दिया। सर्दियाँ जैसे आजकल चल रही हैं, अब हम इनके खरगोशों का भी रेंज करेंगे, इनको खरगोश भी डालेंगे। इनके उनसे पट्ठे मजबूत होते हैं, इनकी ताकत ठीक रहती है। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें इनको दी जाती हैं। फिर फूड सप्लीमेंट भी बाहर से आते हैं इनके, जो इनकी सेहत के लिए, इनकी नशोनुमा के लिए इनको साथ साथ दिए जाते हैं। मतलब ये एक महंगा शौक है? जी बहुत महंगा शौक है। अच्छा सर मुझे ब्रीडिंग का बताइएगा। ब्रीडिंग का क्या क्राइटेरिया होता है? ब्रीडिंग भी आप करवाते हैं? जी ब्रीडिंग करवाते हैं, क्यों नहीं करवाते। ठीक ये है। होते हैं, इनके आते हैं बच्चे वगैरह आते हैं और हमसे शौकीन आदमी ख़रीद के लेके जाते हैं। ठीक है। अच्छा तो सर परचेज सेल का भी आपका काम होगा? नहीं, शौकीन आदमी जब आते हैं ले जाते हैं, फिर उनका भी जिनका शौक होता है पूरा किया जाता है, करते हैं, सेल परचेज होती है। ठीक है। अच्छा सर मुझे एक बात और मेरे माइंड में आ रही थी, इनकी औसतन एज कितनी होती है तकरीबन मैक्सिमम? 16 से 20 साल के करीब इनकी औसतन मैक्सिमम जो एज है ना इनकी 20 साल के करीब तक होती है, 16 से 20 के दरमियान। ये अब आपसे खेलते हैं लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र ज़्यादा होती है, जब कहते हैं शेर बूढ़ा नहीं होता, एक बात बनी हुई ना, शेर बूढ़ा नहीं होता, तो इनकी जो पावर होती है वक्त के साथ साथ वो डिक्रीज होती, कम होती है या नहीं?
होती है, लेकिन काफ़ी एंड पे जाके, यानी जब इनकी पावर बिल्कुल कम होने लगती है ना, समझे वो डेथ के आसपास होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब ये बीमार होते हैं तो इनके लिए कोई डॉक्टर्स वगैरह का भी अरेंज आप करते जी, हैं? हमने डॉक्टर रखा हुआ है, अपने फार्म के रजिस्ट्रेशन में भी लगाया हुआ है। वो आते हैं, महीने में 2 से 3 विज़िट करते हैं, अगर बीमार हो या ना हो, फिर भी उन्होंने आके विज़िट करना है फार्म पे, जानवरों को देखना है, यार ये सुस्त है थोड़ा-सा, ये चल नहीं सही रहा, इसको देख लें, इसको देख लें। वो हमारी चेकिंग होती है, हम खुद करवाते हैं। सही। एक दिन में कितने टाइम इनको जो है वो गोश्त और इनकी जो फूड है वो कितने टाइम इनको खाना डालते हैं? ये शेरों को हम दिन में सिर्फ एक टाइम ही गोश्त डालते हैं, और जो 2 साल से ऊपर का ये शेर है, वो तकरीबन औसतन 6 से 8 केजी डेली का गोश्त खाता है। 6 से 8 केजी। जी। ये तो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता होगा। जी, बस शौक है, पूरा करते हैं कि अच्छा सर मुझे ये बताएं कि इर्द गिर्द से लोग और बच्चे फैमिलीज आती हैं एंटरटेन होने के लिए? जी, आ जाते हैं, हमारे हमसाए आ जाते हैं, बच्चों के साथ आ जाते हैं, हमारे दरवाजे पे आके कहते हैं जी हम आपके हमसाए हैं, तो हम आ जाएँ। तो बच्चे जब ज़ाहिर बात है साथ हों, तो कैसे दिल बंदे का करता है कि यार इनको मना कर दूँ कि आप हमारी जगह पे ना आए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर वो बड़ा बुरा सा अजीब सा महसूस करता है, तो फिर हमने कभी भी इनकार नहीं किया। अच्छा सर पाकिस्तान से बाहर कभी कोई आउटसाइडर आए कोई विजिटर आए तो उसको भी विजिट करवाएंगे? जी, उसको कोई खास आपकी तरफ से कोई खास प्रोटोकॉल दिया जाएगा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आउट ऑफ कंट्री बहुत ज़्यादा विज़िटर आते हैं। इस दफ़ा ये उनका सिखों का त्यौहार था, गुरु नानक साहब के आए हैं, आपने मेरी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, उनमें बहुत ज़्यादा कैनेडियन सिख मेरे पास बहुत ज़्यादा आए हैं इस दफ़ा भी। उसके अलावा सऊदीया से भी 1-2 दफ़ा लोकल अरबी भी मेरे पास आए हैं, और यूएई से भी हैं, काफ़ी कंट्री से मेरे पास आते हैं। मैंने आजकल एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है इसके ऊपर, कि मेरी कोशिश है कि जो पाकिस्तान में ओवरसीज़ फॉरेनर्स आएँ, फॉरेनर्स जो भी आए, वो पाकिस्तान से अच्छा मैसेज लेके जाए। फॉरेनर्स के लिए मेरे फार्म का दरवाज़ा तो वैसे ही 24 आवर्स ओपन है, जब मर्ज़ी आए विज़िट करे, अच्छा उन पे इफ़ेक्ट पड़े, और वो यहाँ से जब अपने कंट्री में जाएँ और अपने लोगों में जब बैठ के कभी पाकिस्तान का ज़िक्र होना है, तो पाकिस्तान कैसा कंट्री है, तो हमें क्या, वो खुद उसको तसल्ली दे, नहीं जी हम गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी मेहमाननवाज़ी की और बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा सर देखभाल के लिए आपने किसी को हायर किया हुआ है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी होगी? जी, मैंने एक लड़के को भी हायर किया हुआ है, मेरा एक छोटा भाई कह लें, मेरे चाचू का बेटा, वो मेरे साथ ही होता है। हम आपको उससे मिलाते भी हैं, है वो एज में छोटा, लेकिन उसको इतना ट्रेन किया, अगर मैं आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँ, आउट ऑफ सिटी चला जाऊँ, तो वो उसके साथ खेलता भी है। ये आए जी, ये खेलता भी है, ये उनकी देखभाल भी करता है, और ये इनको संभाल भी लेता है। बड़ों को भी संभाल लेता है, छोटों को भी संभाल। आपको डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। नहीं सर ने आपको ट्रेन किया था? शुरू से ट्रेन किया, छोटे होते से शेरों के साथ खिला खिला के। कभी आज तक लगा हो कि नहीं भाई ये तो मुझे खा जाएगा? नहीं, मैं शुरू से जब जाता हूँ इसी नीयत से ही नहीं जाता कि शेर कभी मेरे पे हमला करे, कभी मेरे पे इसने ऐसा नहीं किया कि हमला करे मेरे पे, हमेशा फ्रेंडली रहा है शेर। सही से। अच्छा सर किसी शेर या किसी और जानवर के साथ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो, एक परिंदा या एक शेर या कोई भी चीज़ आप पालते हैं ना, उसमें से एक फेवरेट होती है? जी, शेरों का शौक शुरू से था। आपका जो भी एक जानवर है ना, आप जिसके साथ वक्त गुजार लेते हैं 1 माह, 2 माह, 3 माह, जब भी वो आपसे अलहदा हो जाए या सेल आउट हो जाए या चला जाए, आपको बड़ा अजीब सा और दुख सा महसूस होता है। मैंने कई ऐसे शेर हैं, कोई मैंने दिए हैं, उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा मनहूस था। उनके जाने के बाद मुझे बड़ा अजीब सा भी फील हुआ। कई ऐसा दोस्त है मेरे, वो आए हैं, उन्होंने कहा जी हमने लेके जाना है, पैसे लेने हैं या नहीं लेने, जितने भी लेने हैं मुझे बताओ। वो उनकी ट्रेनिंग देख के ही इतना मुझे तंग करते हैं। वो कहते हैं जी हम साथ लेके ही जाएंगे। वो फिर उनको मना भी नहीं कर सकता मैं। जब वो ले जाते हैं उसके बाद मुझे 1-2 वीक मुझे ठीक होने में लग जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। शुक्रिया। नाज़रीन उमर डोला साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी ही सादा सी पर्सनैलिटी है, बड़े सादा मिजाज हैं, और अगर बात करें उनके शौक़ की तो बड़ा महंगा शौक़ है। लोग कहते हैं कि सस्ते शौक़, उन्होंने बड़ा महंगा शौक़ जो है वो पाला हुआ, शेर पाले हुए हैं, और बड़े खूबसूरत नायाब किस्म के शेर हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।